नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस में। आज अपने जो रोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एप्पल के। फ्रूट क्रॉप्स के रोग पढ़ रहे थे, लगभग मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स थे उसके पढ़ लिए थे, लेकिन ये जो एप्पल है इसके भी 4-5 रोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर में अपने एप्पल के जो रोग हैं वो सारे कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तृतीया और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है एप्पल स्कैब। सबने नाम सुन रखा होगा। वेंचूरिया इनइक्वेलिस करके एक फंगल पैथोजन है, उससे होती है। यानी किससे होती है? फंगल पैथोजन है वेंचूरिया इनइक्वेलिस। इसको रट लेना, कई बार आ गया एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है वेंचूरिया इनइक्वेलिस एप्पल स्कैब का। सिम्टम्स की बात करें, डार्क ग्रीसी लीजन्स ऑन लीव्स फ्रूट्स एंड ट्विग्स, यानी कि जो टहनियों पर या पत्तियों पर या फ्रूट्स पर आपको डार्क ग्रीसी लेसन देखने को मिलेंगे। द लीव्स कैन कर्ल येलो एंड ड्रॉप मैच्योरली। फिर पत्तियाँ क्या हो जाएगी, मतलब कि जो स्पॉट है उसके बाद धीरे धीरे कर्लिंग हो जाएगी, उसमें येलो कलर की हो जाएगी और प्री मेच्योर ड्रॉप हो जाएगी। फ्रूट डेवलप ओलाइव ग्रीन और ब्राउन स्पॉट्स अफेक्टिंग फ्रूट क्वालिटी। फ्रूट पर आपको ब्राउन कलर के या ओलिव ग्रीन कलर के आपको स्पॉट दिखेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे क्या फ्रूट की क्वालिटी जो है वो अफेक्ट होएगी, मार्केट वैल्यू कम होएगी। आप इसमें इमेज में देख सकते हो सिम्टम इस प्रकार के इसमें एप्पल स्कैब में सिम्टम हो जाते हैं। पत्तियों पर पहले तो छोटे छोटे होते हैं, बाद धीरे धीरे ये भी बड़ा रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो फंगल डिजीज है तो कंट्रोल के लिए फंजीसाइड स्प्रे करेंगे। जो सल्फर फंजीसाइड है या कॉपर बेस्ड जो फंजीसाइड होते हैं ना, वो अपने अप्लाई करेंगे इसके लिए। ठीक है, रेसिस्टेंट एप्पल वैरायटी काम में लेंगे और जो इन्फेक्टेड ब्रांचेज है उसकी प्रूनिंग कर देंगे, या जो फॉलन लीव्स है जो नीचे गिरी पत्तियाँ हैं उसकी सफाई कर देंगे। इनसे क्या होता है कि ये जो अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं ना, इन्फेक्टेड ब्रांचेज को रिमूव करना, नीचे गिरी पत्तियों का हाइजीन मेंटेन करना और चार्ड में, ये काम क्या करते हैं, ये स्प्रेड का काम करते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन का काम करते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जो ये डिजीज़ फैलती है वो इनकी वजह से ही फैलती है। ठीक है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है, हाइजीन मेंटेन करना और चार्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है एप्पल की, फंगल पैथोजन से होती है। इसका पैथोजन याद कर लेना, पोडोस्फेरा लिकोट्राइका करके है, पोडोस्फेरा लिकोट्राइका। सिम्टम्स देख लो, वही पाउडरी मिल्ड्यू वाले होंगे। वाइट कलर की पाउडरी ग्रोथ आपको पत्तियों पर देखने को मिलेगी, पत्तियों पर या फ्लावर्स पर या स्टेम पर, इस टाइप की। और पत्तियों के अंदर कर्लिंग हो जाएगी। ठीक है, जिस आप इमेज में देख रहे हो इस प्रकार के कर्लिंग हो जाएगी पत्तियों में। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर फंजीसाइड अपने अप्लाई करेंगे। उसके अलावा एयर सर्कुलेशन अच्छी हो उसके लिए प्रूनिंग कर देंगे, या फिर अब जो इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल्स है उसको रिमूव कर देंगे। फिर नेक्स्ट है एप्पल रस्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है एप्पल की। ये फंगल डिजीज है, जिम्नोस्पोरेंजियम स्पीसीज से होती है। किससे होती है? जिम्नोस्पोरेंजियम स्पीसीज से। इसको अपने सीडार एप्पल रस्ट भी बोल देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सीडार एप्पल रस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो सिम्टम होते हैं ना वो सीडार शेप के होते हैं, इसलिए इसको सीडार एप्पल रस्ट बोल देते हैं। कैसे होते हैं सिम्टम? ऑरेंज रस्ट कलर के स्पॉट आपको दिखेंगे, अपर सरफेस ऑफ लीव्स विच विद येलो हेलो। इन्फेक्टेड फ्रूट में सो कैरेक्टरिस्टिक रेडिश लेसन। देखो इमेज में देखो, येलो हेलो मैंने बहुत बार बताया। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर वीडियो देखे, येलो हेलो क्या होता है कि जो सिम्टम होता है उसके मतलब कि बाहर क्या होता है, येलो कलर की पट्टी आपको सर्कुलर में देखने को मिलती है, उसको येलो हेलो बोलते हैं। तो एक तो ये दिखेगा येलो हेलो, उसके अलावा रेस्ट कलर के स्पॉट आपको दिखेंगे। ये देखो रेस्ट कलर के स्पॉट, ठीक है, ऐसे रेडिश या इसी प्रकार के स्पॉट्स आपको उस पर दिखेंगे आपको फ्रूट्स पर। ठीक है, कंट्रोल कैसे करेंगे? इसका एक अल्टरनेट होस्ट होता है जूनिपर ट्रीज, इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको अपने ये जो जिम्नोस्पोरेंजियम स्पीसीज को बोल देते हैं कि जो एप्पल रस्ट को आप सीडार एप्पल रस्ट भी बोल देते हो, जूनिपर रस्ट भी बोल देते हैं, इसी की वजह से अल्टरनेट होस्ट होता है। ठीक है, अल्टरनेट होस्ट मैंने आपको वीट का जब लेक्चर पढ़ाया था, वीट की डिजीज उसमें अच्छे से बताया था, वो बारबेरी वगैरह और उसमें होती है ना रस्ट के अंदर। जूनिपर ट्री को रिमूव करेंगे, फंजीसाइड अप्लाई करेंगे, स्पेशली कब? स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, रेसिस्टेंट वैरायटी जो एप्पल की वो अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है फायर ब्लाइट। ये इंपॉर्टेंट डिजीज है। ये इंपॉर्टेंट डिजीज इसलिए है क्योंकि एक तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, इरविनिया एमाइलोवरा कह लो या इरविनिया क्रोटोवरा से होती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट डिजीज है कि ये जो बैक्टीरिया है इरविनिया क्रोटोवरा, ये सबसे पहले जो पियर जो है ना, पियर आपका फ्रूट क्रॉप है, पियर
अब पढ़ा होगा पीयर पीच, तो वो जो पीयर है नाशपाती जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सबसे पहले इसको खोजा गया था। यानी कि पहली जो बैक्टीरियल डिजीज थी वो इरविनिया से ही हुई थी, फायर ब्लाइट और पीयर करके हुई थी इरविनिया क्रोटोबोरा नाम से। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज हो जाती है एप्पल की, बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इरविनिया अमाइलोबोरा। सिम्टम कैसे, ब्राउन टू ब्लैक लेजेंस आपको देखने को मिलेंगे, फ्लावर्स ट्विग्स एंड ब्रांचेज रिसेंबलिंग द अपीयरेंस ऑफ स्कॉर्चड वुड। इन्फेक्टेड प्लांट जो प्लांट पार्ट्स है में बैंड एंड फॉर्म है सेफर्ड कुक से, भी याद रख लेना, सिम्टम इंपॉर्टेंट है इसके। जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं ना, कैसे होते हैं, बेंडिंग हो जाती है और सेफर्ड कुक शेप में आपको देखने को मिलेगी, या स्कॉर्चड वुड जैसा होता है वैसे हो जाती हैं फ्लावर ब्रांचेज या पत्तियाँ, इमेज में देख सकते हो आप। तो ये फायर ब्लाइट में होता है, मतलब ब्लाइट हो जाता है पूरा प्लांट ही। कंट्रोल के लिए जो भी इन्फेक्टेड पार्ट्स है उनको आप प्रूनिंग कर दोगे, कटिंग बैक टू हेल्दी टिश्यू। कॉपर बेस्ड जो आपके बैक्टीरिसाइड है वो अप्लाई करोगे, और एंटीबायोटिक, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को अवॉइड करोगे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है एप्पल रोट्स। ये जो एप्पल रोट्स हैं ये फंजाई से होती हैं, बहुत सारी फंजाई जैसे पोट्रियोस्फेरिया या पेनिसिलियम, इसके अलावा क्लोट्रोट्राइकम। क्योंकि ये जो एप्पल रोट्स है ना, इसके भी अलग अलग पार्ट है, जैसे बिटर रोट हो गया, ब्लैक रोट हो गया, आपने ये सुने होंगे, सॉफ्ट रोट हो गया, ठीक है, वो सभी इसी में ही आते हैं। उसके सिम्टम ऐसे ही रहेंगे, आपको सेम ही सिम्टम है, सॉफ्ट डिकेड एरिया ऑन एप्पल्स ऑफन स्टार्टिंग एट द स्टेम, इस प्रकार का एरिया बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब एप्पल के अंदर रोटिंग हो जाती है, बस सीधी सी बात ये है। फ्रूट में बिकॉम मसी एंड डार्क इन कलर, फ्रूट कैसे हो जाते हैं, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, डार्क हो जाते हैं प्लांट में। एप्पल रोट हो गया चाहे बिटर रोट हो गया चाहे, ठीक है, वो सब एक ही बात है। प्रॉपर हार्वेस्ट टाइमिंग, ठीक है, हार्वेस्ट की टाइमिंग अच्छे से करें, वो होनी चाहिए जो प्रॉपर है इसकी। रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ इन्फेक्टेड फ्रूट्स, इन्फेक्टेड फ्रूट्स को रिमूव कर देंगे या डिस्पोज कर देंगे। स्टोर एप्पल्स इन कूल ड्राई कंडीशन टू रिड्यूस रोट, रोटिंग से बचने के लिए एप्पल को स्टोर करेंगे कूल एंड ड्राई कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये था एप्पल रोट। फिर एक डिजीज और है इसकी, एप्पल लीफ स्पॉट, जो अल्टरनेरिया से होती है। अल्टरनेरिया एक फंगल डिजीज है, सबको पता है। और अल्टरनेरिया के सिम्टम जो होते हैं कॉमन होते हैं, पत्तियों पर आपको कंसेंट्रिक रिंग देखने को मिलेगी, जैसे ये देखो ना, इसके यूनिक सिम्टम होते हैं अल्टरनेरिया के। राउंड कलर के डार्क स्पॉट विद कंसेंट्रिक रिंग ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। दिस कॉज प्री मेच्योर लीफ ड्रॉप एंड रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, मैच्योर होने से पहले पत्तियाँ गिर जाएगी, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, ठीक है। फंजीसाइड है क्लोरोथेलोनिल करके, ये अप्लाई करेंगे, ये इन्फेक्टेड लीव्स को रिमूव करेंगे और प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करेंगे या प्रूनिंग करेंगे, जिससे क्या एयर सर्कुलेशन अच्छा होता रहे, ठीक है दोस्तों। ये एप्पल की मेजर जो मैंने डिजीज़ थी वो अब लगभग सारी कवर होगी एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ है वो आप याद कर लेना अच्छे से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और भी कोई ऐसी कोई फ्रूट की जो आप कोई भी डिजीज़, किसी भी क्रॉप की आप डिजीज़ पढ़ना चाहते हो तो वो क्रॉप भी आप कमेंट में बता सकते हो कि सर इसका मेरे को वीडियो बना के डाल दो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि सारी क्रॉप कवर हो जाए। हालांकि बहुत सी क्रॉप होती है, लेकिन जो मेजर क्रॉप होती है वही पढ़नी होती है, उसी में एग्जाम बार बार आता है। लेकिन फिर भी आप कोई ऐसी क्रॉप पढ़ना चाहते हो तो उसको कमेंट में नाम बता सकते हो कि इसके भी मेरे को कोई डिजीज़ वगैरह है वो पढ़ा दो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।